कि ये देखो हम इसमें बात करते हैं, जैसे मान लो कोई एक ये लाइन है, ये मिरर है, मान लेते हैं ये हमने इस पे पेंट कर दिया, ये एक मिरर बन गया, ये एक मिरर है। अब मान लो ये एक मिरर है और इस मिरर पे एक लाइट जो है वो इंसिडेंट जो लाइट आ रही है, ये एक इंसिडेंट लाइट है और यहाँ से ये लाइट वापस चली गई। ठीक, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, नॉर्मल यानी कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लिया, ये एक नॉर्मल है। ये लाइट आ रही है इसलिए इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, ये लाइट आ रही है इसलिए इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और ये लाइट जा रही है इसलिए इसको रिफ्लेक्टर रे बोलेंगे। ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल से एक एंगल बनाती है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टर रे है इस एंगल से इस नॉर्मल से एक एंगल बनाती है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट मीन्स आई, तो आई से डिनोट कर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो हमने फर्स्ट ला बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा इक्वल ही होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ क्या था। सेकेंड लॉ इसका क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम मीडियम। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जैसे मान लो एक ये मिरर था, ये एक मिरर था और इस मिरर पे एक इंसिडेंट रे आ रही थी और एक ये रिफ्लेक्टेड रे थी जो जा रही थी। ठीक है, और एक ये हमने इस पे नॉर्मल ड्रा कर लिया था। ये देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम पॉइंट। इस एक सेम पॉइंट पे तीनों चीज़ आ रही हैं, तो यही इसका जो ला था वो था सेकेंड ला कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसका फर्स्ट ला है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसका सेकेंड ला था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं